हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको ज़रूर भेजिए। नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन भारत। उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये बना है कि बीजेपी आखिर केशव मौर्य का क्या करेगी। केशव मौर्य से जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिराथू से चुनाव हार चुके हैं और चुनाव हारने के बाद बीजेपी में एक सबसे बड़ा संग्राम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर चल रहा है। बीजेपी में एक बड़ा घड़ा ये चाह रहा है कि मौर्य को फिर से डिप्टी सीएम बनाया जाए और जिससे ये हो कि ओबीसी वर्ग में एक बड़ा संदेश जाए कि नेता के हारने के बावजूद भी पार्टी उनको तवज्जो दे रही है। विरोधी खेमे की ओर से इस पर ऐतराज़ भी दर्ज किया जा रहा है और तर्क दिया जा रहा है कि अगर मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो हारे हुए 11 मंत्री का क्या होगा, पार्टी उन्हें कहाँ एडजस्ट करेगी। राज्य स्तर पर इससे एक नई परंपरा की शुरुआत हो जाएगी, जिससे भविष्य में बीजेपी के भीतर भी टकराव की आशंका हो सकती है। कहा जा रहा है कि मौर्य संगठन के व्यक्ति हैं, उन्हें संगठन में किसी बड़े पद पर बैठाकर भी ओबीसी वर्गों को खुश किया जा सकता है, लेकिन मौर्य के चुनाव हारने से उनके जनाधार पर भी सवाल उठ रहा है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है। देव सिंह कुर्मी समाज से आते हैं और गैर यादव ओबीसी में सबसे ज़्यादा संख्या कुर्मी समाज की है। अभी इसके लिए भाजपा अपना दल पर निर्भरता दिखाई दे रही है, क्योंकि अपना दल में पटेल समाज में सबसे ज़्यादा वोट बैंक है और अभी वो पटेल समाज यानी कुर्मी समाज की ओर वो अपना दल की ओर देखती है। ऐसे में अगर सिंह को या स्वतंत्र देव सिंह को डिप्टी सीएम बनाते हैं तो उनका जनाधार यहाँ पर बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार यानी आज को फिर वो दिल्ली पहुँचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और यूपी बीजेपी के ऑब्जर्वर अमित शाह की यहाँ बड़ी एक मीटिंग भी होनी है, जिससे मंत्रियों और डिप्टी सीएम को लेकर एक बड़ी फैसला यहाँ पर किया जा सकता है। जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जा सकता है तो उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। इस पर दिल्ली स्थित यूपी सदन इन दिनों नेताओं से भरा हुआ है। जीते हुए बीजेपी प्रत्याशी जो हैं विधायक मंत्री बनने की ललक लगी हुई है और वो एक से एक बढ़कर जुगाड़ और लगा रहे हैं यहाँ पर। हालांकि मंत्री बनाने का जो अंतिम फैसला होगा पीएम मोदी और गृह मंत्री सीएम योगी और संगठन के स्तर पर होना है। तो एक बड़ा सवाल यही है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जाएगा या कहीं उनको अलग एडजस्ट किया जाएगा। अंदर खाने से ये भी खबर आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य को ओबीसी वर्ग से आते हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा बीजेपी करती है तो एक बहुत बड़ा नुकसान 2024 में वो उठा सकती है। हालांकि बीजेपी ऐसा नहीं करेगी और उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीते 5 साल योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद के बीच में क्या मधुर रिश्ते रहे थे, इससे सभी लोग जानते हैं। अब योगी आदित्यनाथ इस चीज़ को बुलाकर फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये बड़ी सवाल होगा और किस तरीके से हारे हुए प्रत्याशी को फिर से सीएम बनाया जा सकता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी।